गुड इवनिंग आराध्य। नेक्स्ट जो तुम्हारा चैप्टर है हीट एंड इट्स इफेक्ट। तो क्या है हीट? पहले के साइंटिस्ट बिलीव करते थे इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी कि हीट एक फ्लूइड है विच वॉज गेन्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट वॉज हीटेड एंड लॉस्ट व्हेन इट वॉज कूल्ड। कि कभी हम जिस चीज़ को एक फ्लूइड है जिसको हीट किया तो वो हीट हो रहा है, देन उसको अगर हम कूल कर रहे हैं देन वो कूल हो रहा है। तो इस फ्लूइड का नाम रखा था क्या? कैलोरिक। इस फ्लूइड का नाम जो फ्लूइड था ये, इसका नाम था कैलोरिक। लेकिन ये थ्योरी जो है फेल हुई क्योंकि इसने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर हम कुछ दो बॉडी को, जैसे विंटर्स में देखा हैंड्स को रब करते हैं या किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को जब रब करते हैं तो वो हीट अप क्यों हो जाता है। अगर हीट का मतलब सिर्फ इतना ही होता कि किसी भी हम फ्लूइड को जब हीट कर रहे हैं तो वो गेन कर रहा है और जो ठंडा मतलब कूल किया तो लॉस्ट हो गया हीट। लेकिन अगर दो चीज़ों का रब करें तो वो कैसे हीट हो रहा है, तो वो कंसेप्ट इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। फिर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए काउंट रमफोर्ड एंड जेम्स प्रेस्कॉट ने स्टार्टिंग इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। तो उन्होंने कहा हीट एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी। यानी हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज थर्मल एनर्जी। तो एनर्जी को तो पता है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेम हीट एनर्जी जो है इसे हम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे तुमने हाथों को रब करो, रब कर रहे हो तो कौन सी एनर्जी लग रही है? मैकेनिकल एनर्जी। और उससे क्या होता है? हीट जनरेट हो रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी किस पर कन्वर्ट हो रही है? हमारी मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद जो जैसे गाड़ी है या बाइक है उसमें फ्यूल डालते हैं, तो फ्यूल क्या है? वो एक केमिकल एनर्जी है। जब से तुम गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो फ्यूल से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, तो किस में कन्वर्ट हो रही है? वो हीट एनर्जी में। देखा है गाड़ी के पीछे धुआं वगैरह जो निकलता है, बिकॉज केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। तो जब आप पेट्रोल को बर्न कर रहे हो तो हमारा केमिकल है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कोई कार में क्या लग रही है? कार में तो मैकेनिकल एनर्जी लग रही है ना। इसके बाद पावर हाउस जहाँ से आपका ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वहाँ कोयले को बर्न किया जाता है। तो जो कोयले को हम बर्न कर रहे हैं यानी हीट एनर्जी जो है लग रही है, और से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है ना। तो इसलिए पावर हाउस में क्या हो रहा है? कोयले को बर्न कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं यानी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, जब से हम हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी को गेन करते हैं और वो फास्टर मूव करने लगते हैं। अब तुम खुद देखो, अगर धूप बत्ती है, अगर सिंपली वो रखी है तो क्या तुम्हें उसकी एसेंस फील होंगे? तुम्हें स्मेल आएगी? नहीं। जब उसे हीट करते हैं तभी में क्यों स्मेल आती है? खाना ठंडा होता है तो कोई स्मेल नहीं है, लेकिन जब खाना गर्म होता है तो उसकी स्मेल हमें क्यों बाहर तक आ जाती है? क्योंकि क्या हो रहा है इसमें? क्योंकि जब हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है वो फास्टर मूव करते हैं। ठीक है। तो हीट एनर्जी जो है वो कौन सी एनर्जी है? द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हीट एनर्जी क्या है? द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट इसमें आता है जो तुम्हारा टॉपिक है पेज नंबर 246, इफेक्ट्स ऑफ हीट। अगर हम हीट के इफेक्ट्स की बात करें तो सिंपली आपने एक वेसल लिया, ठीक है, उसको ऊपर तक पानी से भर दिया, उसमें कुछ तुमने वेजिटेबल्स डाल दिए, फिर इसको हीट करो, फिर क्या होगा? सबसे पहले क्या हुआ? पानी गर्म हो गया। पानी गर्म क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है। यानी हीट की वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी पहला कुछ आता है, हीट जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर को। ये हो गया। उसके बाद जब पानी हीट होगा तो कुछ जो वाटर होगा वो ओवरफ्लो होके, क्योंकि आपने ब्रिम तक उसको फिल किया है, तो क्या हुआ? वो जब खोल रहा है पानी तो कुछ एक्स्ट्रा पानी जो है वो नीचे बह जाएगा। ठीक है। सम ऑफ इट वाटर जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। दैट मीन्स की वॉल्यूम बढ़ रही है, यानी हीट कॉज एक्सपेंशन। जो है हीट जो है वो एक्सपेंड करता है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ना। हीट कॉज एक्सपेंशन। जब देखें दूध जब खोल जाता है तो क्या होता है? बाहर निकल जाता है कि नहीं निकल जाता? हीट कॉज एक्सपेंशन। इसके बाद जब वाटर बॉयल हो रहा है तो क्या हो रहा है? स्टीम निकल रही है बाहर,
यानी हीट से स्टेट चेंज हो रही है, क्योंकि वाटर क्या है, लिक्विड है और वेपर गैस है, तो हीट कॉज चेंज इन स्टेट। इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा, जो पानी जब बॉईल हो गया तो क्या हुआ, जो वेजिटेबल्स थी वो सॉफ्ट हो गई, उनका टेस्ट भी चेंज हो गया। तुमको देख लो, तुम आलू, कच्चा आलू को तुम पानी में डाल के उबालो, क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, कुक, तो वेजिटेबल्स गेट कुक्ड, क्योंकि एक केमिकल चेंज हुआ। इसलिए आप कच्चा आलू का खा के देख लो और पका आलू जो है तो उसको खा के देख लो, या कोई भी वेजिटेबल ले लो, ठीक है। तो हीट कॉज केमिकल चेंज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें आता है हीट के बारे में, कि हीट क्या और क्या करता है, कि जो वाटर है, अगर तुम उससे पावरफुल माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो बॉइलिंग से पहले और बॉइलिंग के बाद, अगर स्कूल में कभी ओपन जब स्कूल होंगे तब लैब में ले जाएंगे, तो जब ना पानी को बॉयल नहीं किया तो उसमें कुछ बैक्टीरिया होंगे बॉयल करने से पहले, और बॉयल करने के बाद क्या, वो बैक्टीरिया सारे खत्म हो जाएंगे। तभी तो बोलते हैं कि आपको बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, बॉइल्ड वाटर को कूल करके पीना चाहिए, क्योंकि बॉइल्ड वाटर में सारे जम्स मर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो हर एक रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल पाता है, अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा या कम करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है। तो हीट से क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं एक्सपेंशन की, क्योंकि हमने देखा कि हीट कॉज एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन क्या है, अब मानो कि कुछ बच्चे जो हैं हॉल के कॉर्नर में खड़े हैं, ठीक है, और जब वो किसी से बात करने के लिए आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है, सडनली मान लो म्यूज़िक ऑन हो जाए, बच्चों ने डांस करना शुरू कर दिया, तो वो और मूव करेंगे। पहले तो उसे बात करने के लिए पास आ रहे थे, अब जब डांस कर रहे हैं तो और इधर उधर हो रहे हैं, तो नेचुरली क्या हो रहा है, वो स्प्रेड करेंगे और जो हॉल के एक कॉर्नर में थे वो पूरे हॉल में फैल जाएंगे। सेम हीट भी ऐसा ही करता है, अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका मॉलिक्यूल्स जो है वो उनका मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। तो हीट करने से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है, हीट कॉज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उनका मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है जो एवरेज डिस्टेंस था मॉलिक्यूल का वो भी बढ़ जाएगा। तो वो स्पेस जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा सब्सटेंस का, क्योंकि जैसे आप जब हीट कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है उनके बीच में, गैप बढ़ रहा है तो उस गैप में और मॉलिक्यूल्स आके स्प्रेड हो रहे हैं, तो एक तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हीट है वो एक्सपेंशन करती है। जैसे इन्होंने एक्टिविटी दी है तुम्हारी बुक में, कि एक रिंग, आपने रिंग एंड बॉल लिया, ठीक है, उसको ऑपरेटर स्पेस तरीके टाइप किया, बुक में देखना आपको दिखेगा कि मेटल रिंग जो है और एक मेटल बॉल लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जस्ट उन्होंने उसको पास कर दिया। उसके बाद तुम उसे जब हीट करोगे तो बॉल उसमें से वापस पास नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हीट करने से क्या हुआ, एक्सपेंड हो गई, फिर तुम उसे कूल कर दोगे फिर वो अगेन जो है उसमें से निकल जाएगी। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया है कि मेटल रॉड लिया आपने, उसको हॉरिजॉन्टली जो वुडन सपोर्ट से लगा दिया, ठीक है, उसके बाद जो है एक तरफ हमने पेंसिल रख दिया और जो पेपर पॉइंटर रखा हुआ है आपने उस पेंसिल के लिए, ताकि आप देखोगे जब हीट करोगे तो ये एक्सपेंड होगा तो जो पॉइंटर है वो ऊपर को बढ़ जाएगा, और कूल करोगे तो फिर पेंसिल आपकी फिर से नीचे आ जाएगी। यानी सॉलिड जो है वो एक्सपेंड करते हैं हीट, वरना तुमको देखो आयरन से जब हम कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं